A vast expanse of fertile green fields welcome visitors as they drive about an hour east from the district headquarters in Madhubani district of North Bihar. This is Jhanjharpur, located in the Mithila region of the state and once a stronghold of former Congress Chief Minister Jagannath Mishra. The area is renowned for its historic temples and rich cultural heritage, and more recently for its emerging urban landscape. The seat is currently held by Jagannath Mishra's son Nitish Mishra, who won from here in 2020 on a BJP ticket. Many residents point out the various development projects undertaken by him to improve the area's infrastructure. बाबा बिदेश्वर स्थान हमारे नज़दीक में है। माननीय मंत्री जी पर्यटन स्थल से उसमें भी काम करवा रहे हैं और बगल में ही आपको क्या कहते हैं शांतिनाथ महादेव मंदिर है, वहाँ भी काम लगभग में पूरा होने ही वाला है। बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो काम है वो भी होने जा रहा है लगभग, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए हैं। मेडिकल कॉलेज लाए हैं, उसके बाद अभी केंद्रीय विद्यालय लाए हैं, बहुत सारा काम है। स्टेडियम देखिएगा झंझारपुर में युवा खेलने के लिए इंडोर, आपको वो ऊपर स्टेडियम एक बहुत अच्छा मतलब बना है नेट वेट लगा के। उसके बाद बोलिएगा तो स्टेडियम का भी बजट जो है वो भी पास हो चुका है। फिर यूथ में बोलिएगा तो रोजगार में आइएगा तो रोजगार में देखिए बैग क्लस्टर है जो झंझारपुर में अभी वो बैग जो बनेगा उसका इंडस्ट्रियल एरिया। फिर यहाँ पे बोलिएगा तो एक इंडस्ट्री ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया लोहना दशनी में बन रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आप देखेंगे तो 420 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में रोड जो होता है पक्कीकरण होता है, तो 420 किलोमीटर रोड बना है। तो विकास पे तो हम क्या ही बोले, विकास तो मान लीजिए विकास तो किए हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं। For another section of the electorate, Jhanjharpur, however, represents a tale of betrayal over the decades. Many point out to the crumbling road and health infrastructure, which they say highlights the government's failure to deliver on its promises. क्या झंझारपुर का विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, विकास एकदम नहीं हुआ है। क्या होगा झंझारपुर का विकास? आपके विधायक तो मंत्री भी रहे हैं, बोलते बहुत काम किए हैं। अब कहाँ किए हैं? देख काम तो कैसा होता है देखते हैं। क्या समस्या है झंझारपुर में? तो आप लोग नहीं देखते हैं क्या समस्या है? आप लोग भी तो देखते हैं। यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े लोग विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी झंझारपुर का विकास नहीं हो पाया। सो आपके सामने में ना है, देखिए ना क्या विकास है। तो देखे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं तो डॉक्टर नहीं था, हमारा बैंडेज लगा है, हम प्राइवेट में हॉस्पिटल करवाएं। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था रहा तो हम सर क्यों करवाते सर? आपका सर हॉस्पिटल में आप कहते हैं जो जाइए हॉस्पिटल में बहुत सारा व्यवस्था है, व्यवस्था रहता है तो डिलीवरी को आप क्यों भेज देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? लिखित चाहिए हमको। क्यों नहीं स्टेशन मिलता है सर? बिना पैरवी का क्यों नहीं मिलता है? झंझारपुर की बात की जाए तो यहाँ क्या समस्या है? समस्या तो सर अभी तो सामने देख रहे हैं ना आप, क्या समस्या। यातायात के लिए साधन नहीं है, साधन है बट लेकिन उसको रोड सड़क पुल कोई भी साधन अच्छा नहीं है, और यहाँ पर पानी जल जमाव भी होता है। इसके लिए सबसे पहले निकासी का रास्ता चाहिए ना, निकासी का रास्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। Nitish Mishra, a fourth-term MLA, is busy holding street-side meetings to urge voters to re-elect him based on his 5-year performance. तो मुझको एक विश्वास है कि अगर जनता ने के सामने जो मैंने काम किया पूरी क्षमता और अपने संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैंने 5 वर्ष काम किया है, और ये फैसला अब जनता ने करना है। प्रमुख कार्य अगर आप कहें तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, तो 500 से अधिक किलोमीटर की सड़कें झंझारपुर में अभी निर्माणाधीन है, बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, टूरिज़्म से बहुत सारे काम हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे जो आने वाले समय में झंझारपुर को एक बहुत ही बेहतर तरीके से एक विकसित क्षेत्र के तौर पर झंझारपुर का उदय हो रहा है। Giving a fight to Nitish Mishra is Ram Narayan Yadav of the Communist Party of India. Yadav, during his campaigning, has been highlighting unemployment among the youth as the main issue in this election. He is urging voters to support him to put an end to migration and promote the creation of local employment opportunities. अब विकास की बात झंझारपुर में करते हैं, उद्योग मंत्री रहते हुए एक भी उद्योग झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहीं नहीं लगा है। आप देख लीजिए झंझारपुर विधानसभा पूरा जल जमाव से
ग्रस्त है कि हमारी सरकार होगी तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हम देंगे। महागठबंधन के घोषणा पत्र में है। मजदूरों को पलायन को रोकेंगे और मजदूरों के लिए बिहार में कल कारखाना व्यवस्था करके हम मजदूर उपलब्ध कराएंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे और संविदा कर्मी जितना है उसको हम परमानेंट करेंगे। हमारी सरकार होगी। Jhanjharpur will vote in the second phase of polling on November 11th, with results set to be declared on November 14th.